आंशु को तो मैंने कर दिया आंसर दे दी। हाँ जे का मैं रिकॉर्ड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन एक बार और बोलना। x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx स्क्वायर। नहीं करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप मैंने समझाया था आपको, अगर dx होता है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अगर dx स्क्वायर है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होना है। तो आप सारी टर्म्स को अंदर एक्स स्क्वायर बना लो, जो एक्स वाली टर्म्स है। कैसे? ये जो x4 है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये तो पहले ही एक्स स्क्वायर है, और ये 1 है। अब आप अपने मन में इसको x रीड करोगे, क्या लिखने की जरूरत नहीं। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, फिर तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x हो जाएगा और ये 1 रहेगा। अब आप मेरे को एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, इसको x मान के चल रहे हैं हम, तो मैं लिखूंगा x³ अपॉन 3। इसको आप x मान के चल रहे हो तो x का इंटीग्रेशन बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 1 का इंटीग्रेशन आप x करते हो जब dx होता है, लेकिन ये dx स्क्वायर है तो 1 का इंटीग्रेशन बोलो, एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। ये रहा आंसर। आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, लेट से थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर टी है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है। लेकिन वो मैं आपको टी वर्बली बनवा रहा था, आप मन में मान लो। तो आपका इंटीग्रेशन देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी। लेकिन आप डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, वरना फिर ऑपरेटर से dx 2x आ जाएगा यहाँ, बस। Sir, I also have a doubt. आप पूछो आस्था। Sir, 1 upon. एक मिनट में ये रब कर दो, ये हो गया। Yes, sir. ओके, बोलो 1 अपॉन E to the power 2x e टू द पावर 2x plus e to the power x. प्लस e टू द पावर x। ऊपर भी कुछ है No, sir. और dx है बस ये। Yes, sir. ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x कॉमन ले ले तो e टू द पावर x प्लस 1 हो जाएगा ये। Yes, sir. कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ना ही आप इन दोनों को अभी अलग कर सकते हो। इन दोनों को अलग करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो कॉन्सेप्ट बताओ क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन भाई ईएक्स में कैसे लगाएंगे? पहले तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन बाद में सोचेंगे। तो पहले मैंने इंटीग्रेशन को बाहर निकाल लिया। पार्शियल फ्रैक्शन एक्स में तो लग जाता है, ईएक्स में कैसे लगेगा? थोड़ी देर के लिए लेट से ये ईएक्स नहीं है, ये वाई है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं। अब मेरे को बताओ इस टर्म को कैसे लिखूं मैं? इंटीग्रेशन नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, क्या लिखूं बताओ इसको? नहीं, हम थोड़ी देर के लिए एक्स को वाई मान रहे हैं, 1 अपॉन वाई, वाई प्लस 1। पहला पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट बोलोगे मुझे, मैं और भी नहीं मानूंगा। वाई को 0 पुट करो, इसमें छोड़ देना, यहां पुट करो 0। कितना आया? 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन वाई, पहला पार्शियल फ्रैक्शन। वाई को -1 पुट करो, यहां मत पुट करना, यहां पुट करो, क्या आएगा? -1, तो -1 अपॉन वाई -1। ये ऐसे ब्रेक हो चुका है दो टर्म्स। तो आपका इंटीग्रेशन भी दो जगह ब्रेक हो जाएगा। पहला इंटीग्रेशन बोलो इसका, लेकिन भाई को रिकॉल कर लो, वापसी काम हो चुका है हमारा। क्या? हाँ 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 हाँ, पहले तो जरा रिकॉल कर लो, लॉग नहीं आएगा, रुको। और इसको भी रिकॉल कर लो। यहां तक क्लियर है? 1 अपॉन ई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ई एक्स नहीं होता, बताओ क्यों नहीं हो सकता? लॉग होना चाहिए लेकिन हो नहीं सकता, ये लीनियर नहीं है, ये तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर में एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसको ऊपर भेजो, ये ऊपर भेजा भाई हमने इसको। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन अब हो सकता है e टू दी पावर -x अपॉन -1। इसको तो ऊपर भी नहीं भेज सकते आप, ये तो ex प्लस 1 है ना, ऊपर गया भी तो होल पावर -1 हो जाएगी, फंस जाएंगे। अब क्या करें इसमें? इसमें देखो, ये कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है, सो 1 इंटू ई माइनस एक्स, ई माइनस एक्स, ई माइनस एक्स इंटू ई एक्स करके बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके बताओ 1, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ई माइनस एक्स। अब बताओ ऊपर dx के साथ क्या है? e की पावर -x। किसका डिफरेंशिएशन होता है? इस पूरे का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, चेक कर लो। हाँ, एक माइनस की कमी है, क्योंकि देखो 1 का तो 0, e माइनस एक्स का e माइनस एक्स आ रहा है ऊपर नजर,
और x का कोफिशिएंट क्या आएगा -1, यहाँ -1 नजर नहीं आ रहा है, तो हम कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे एक -1 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और हम अगले स्टेप में आंसर को डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये तो आंसर आ ही चुका है ऑलरेडी, -e-x। अब बोलो इसका प्रिमिटिव डायरेक्ट, लॉग ये आप जहां से भी क्वेश्चन लाए हो ये हॉट लेवल पे क्वेश्चन, ये बच्चों से फंस जाएगा। ऋषि BSc हैंड में है। मैं आपको वो एक चीज ना, ये पहले आप नोट करो, ये मैं आपको ये वाली फॉर्म बता देता हूँ जो परमानेंट याद करना, पहले आप इसे नोट करो। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बता दिया तक मैं दे दूंगा ना कौन सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो आ रहे हैं बच्चे, नोट करो कॉपी में, मैं बताता हूँ तुम करके जाओ, मैं बोलते जाऊंगा तुम अटेम्प्ट करके जाओ। पहले इस इंटीग्रल को ना हाईलाइट कर दो, लेट्स से दिस इज आई, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दो। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो 0 to a वाली, मतलब जितने x है ना सबको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। हो गया, ये वाला हो गया। जो मुझे चीज बतानी है वो ये है, बस देखो इस, अब क्योंकि क्वेश्चन आया तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, वरना इंटीग्रेशन में बहुत कुछ है बताने के लिए। 1/a+b(e)x, इस फॉर्म का इंटीग्रल जब भी आता है, मतलब नीचे ex का फंक्शन होता है, साथ में कुछ कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं, ऊपर लेकिन 1 होता है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप इस तरह के इंटीग्रल को हमेशा e⁻⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो ऊपर क्या होगा, dx के साथ e⁻x पहुंच जाएगा, देखो पहुंच गया, ऊपर क्या आ गया, e⁻−x dx आ गया, नीचे बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई a से करो पहले, ae-x प्लस b। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पहुंच जाता है, और पहुंच गया, देखो कुछ छोटी मोटी कमी हम पूरी कर लेते हैं। ae(x) का डेरिवेटिव ae(x) ही होगा, हाँ a नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे मुझे, तो कोई बात नहीं, हम a को पूरा करते हैं, a से डिवाइड a से मल्टीप्लाई। और बताओ और क्या कमी है, एक कमी और है अभी, नहीं b का तो 0, b तो नीचे है मुझे, -3 माइनस की, क्योंकि e-x का डेरिवेटिव e-x ही होता है, -x का -1 भी आना चाहिए था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक माइनस यहाँ लगाएंगे, एक माइनस यहाँ लगा देंगे। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीटली ऊपर आ चुका है, तो मुझे इस प्रिमिटिव, इसका प्रिमिटिव बोल दो डायरेक्ट, -1/a, वो तो रहेगा रहेगा, और log aex प्लस b। आप चाहो तो इतने पोर्शन को नोट कर सकते हो, मैं फिर से बता देता हूं, जब 1 के डिवाइड में ex का फंक्शन होता है, साथ में कांस्टेंट प्लस या माइनस में हो जाता है, तो आप सबसे पहले e⁻⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आपको मिलेगा। क्लियर, और कोई डाउट पूछो है तो करेक्ट। आ सकता है, मतलब मुझसे पूछोगे देखो आ सकता है, देखो अभी ना कुछ पता नहीं चल रहा है, फर्स्ट टाइम अप्लाइड का पेपर होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम के बाद कुछ पता चलेगा। अरियंत वाले में तो हाँ उसमें एप्लीकेशन है, और जबकि जो हैंडबुक दी है उन्होंने सीबीएसई ने, उसमें अच्छा खासा है, पता नहीं यार क्या है, देखो आपको देखो करके तो जाना पड़ेगा, तो हम तैयारी करके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है। वो नहीं है जुपिटर स्कूटर, देखा है जुपिटर स्कूटी, उसमें पीछे चलता है ना पेट्रोल, मतलब उठाना पड़ेगा आपको डिक्की से, डिक्की खोलनी नहीं पड़ती, ये भी सही है, तो पीछे से खोलो डाल दो, ये कैप नहीं खोलनी पड़ती, बाकी इसमें क्या पूरा ऊपर से खोलो फिर में डालो रेफिल में, ये अच्छे लगे मुझे मैथ, जुपिटर स्कूटी की तरह। हाँ एक मेरी बंदूक है यार, आज भर के लाया हूँ अच्छी खासी, कार्टेज लेकर आया हूँ।
वहां क्या चल रहा है यूक्रेन में आजकल? ओके, आज का अपना क्वेश्चन बोल दो। 1 upon 1 अपॉन e to the power 2x e टू द पावर 2x -1. -1। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने पेश है जी। बस ये बता दो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना है, बस इतना बता दो। बस इसको अब देखो फॉर्म पकड़ लिया ना हमने कि नीचे जब e टू दी पावर 2x या x को कोई फंक्शन होगा तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पहुंचाना है। तो ऊपर कौन सा पहुंचाएंगे? e टू दी पावर -2x से ऊपर मल्टीप्लाई और e टू दी पावर -2x से नीचे मल्टीप्लाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका डेरिवेटिव ऊपर पहुंच जाएगा। कुछ छोटी मोटी कमी है वो पूरी कर लो और आंसर लिख दो इसका अपने आप। कर लो आप फटाफट से कर लो। अब ये ना फॉर्म अगर याद हो तो नीचे जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होते हैं ना तो हमेशा ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर तो आएगा पाई के साथ, पाई को तो बाहर रख लो, यहाँ तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 हो जाएगा मतलब ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, कर लो कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा। हो जाएगा भैया? अब ये बोलो या मैं करके दिखाऊं इसको पूरा? ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस ई माइनस 2x। चलो डेरिवेटिव करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 तो नहीं चाहिए, माइनस अभी देखते हैं, चलो e -2x का और -2 का तो +2 हो जाएगा। तो ऊपर कुछ कमी है लेकिन अब प्लस तो हो गया है लेकिन किसकी कमी है? एक 2 की कमी है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा लेकिन -2x का -2 इसको प्लस बना देगा तो +2 चाहिए था बस, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा? एक +2। अब इसका आंसर क्या हुआ? 1/2 log 1 माइनस e2x हो गया। दोबारा सुनो, इसका डिफरेंशिएशन मैं करके देखता हूँ, मुझसे वर्बली नहीं हो रहा मान लो। मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, 1 का 0 माइनस ये लगा दिया मैंने e -2x का e -2x इंटू -2x का -2। तो सॉल्व करो तो 0 तो छोड़ो, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 आगे लिख दिया e2x। ये डेरिवेटिव ऊपर चाहिए मेरे, तो ऊपर e -2x अवेलेबल है, बस एक 2 की कमी थी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। आज तक क्लियर है? बताओ। Yes. तो इस वाली चीज को आप याद रखोगे तो आसान लगेगा, अदरवाइज ये चीज बच्चों से अटक जाएगी, मुझे मालूम है। और 80% बच्चे उसका आंसर लिख के आएंगे log e2x -1। आगे चले, एक लास्ट चीज पे आ गए हम इंडेफिनिट में, जो स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले हैं। इसमें आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कोई भी कांस्टेंट नंबर है, इसका प्रिमिटिव लॉग हमेशा लॉग में आएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स लेंगे आप, एक्स स्क्वायर नहीं लेना है, एंड प्लस सेम अंडर रूट यहाँ कॉपी करेंगे प्लस सी। और अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, सेम है बिल्कुल। लॉग एक्स स्क्वायर का एक्स लेंगे और प्लस अंडर रूट सेम ले लेंगे, ये 2 हो गए। इसके बाद तीसरा 1/x² माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है लेकिन, तो इसका फॉर्मूला 1/2 ऑफ ए, इस ए स्क्वायर का ए का ट्वाइस रेसिप्रोकल किया, लॉग इसके 2 फैक्टर हैं, एक x माइनस ए, एक x प्लस ए, ऊपर माइनस वाला नीचे प्लस वाला, ये आप ऐसे याद रखें। तो ये 3 स्पेशल इंटीग्रल है, इनका क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड होता है, कोर मैथ्स में तो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इनका नाम पड़ता है स्पेशल इंटीग्रल्स। आप नोट करो क्वेश्चन कौन कौन सी टाइप के हैं, इसमें कवर कर लेते हैं। हाँ, इसके लेंथ हो जाता है, मतलब 4 नंबर तक में डाल सकते हैं। हाँ हाँ, ये आ गया। अब अगर हम tan x को t पुट करते हैं तो ऊपर का डेरिवेटिव आ जाएगा, sec स्क्वायर x होता है ना, लेकिन रुको, इसमें लोअर अपर लिमिट क्या क्या है देखना जरा। tan 0 की वैल्यू बताओ, tan पाई की वैल्यू बताओ। 0, लिमिट 0 0 बन रही है तो पहले लिमिट को ठीक करना पड़ेगा, मैं करता हूँ रुको एक।
ये मैं रब कर दूं अगर फॉर्मूले नोट कर लिए। हम इसमें पहली फॉर्म ये वाली करेंगे, 1 के डिवाइड में स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना, इस फॉर्म के इंटीग्रल्स। बहुत आसान फॉर्म होती है, बस आपको इस क्वाड्रेटिक को एक परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील करना होता है। बड़ा आसान काम है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 1/√2x² -x -3। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। मान लो आपने देखा 1 के डिवाइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है और सबसे पहला काम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। उसका पहला नियम सुनिए आप जरा। जब हम किसी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 होना चाहिए। ये तो 2 है, लेकिन तो कोई बात नहीं, 2 कॉमन निकालो भाई, सबके अंदर से कॉमन निकालो। x² -12x -3/2। पहला नियम मैंने क्या बताया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले चेक करना है x² का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। नहीं है तो बना लो कॉमनली। अब इसी लाइन में आ जाओ, x का कोफिशिएंट देखो अब क्या आया, 1/2 आया। ठीक है, 1/2 को आधा करना है, मल्टीप्लाई इसको 1/2 से करना है, आधा ही करना है। कितना हो गया, 1/4 हो गया। इस नंबर का स्क्वायर करना है, ये नंबर यहां पे ऐड होगा और सबट्रैक्ट भी होगा, बैलेंस मेंटेन। मैं इस प्रोसेस को फिर से दोहरा देता हूं। पहले हमने यहाँ पे x² बनाना है, तीनों में से 2 को कॉमन निकाला गया, सब 2 से डिवाइड हो गए, ये x², ये हाफ x, ये 3/2। हाफ को आधा किया, आधा करने पर हुआ 1/4, उसका स्क्वायर किया, 1/16 ऐड और सबट्रैक्ट किया। अगले स्टेप में होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। देखो कैसे होल स्क्वायर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई कौन कौन होल स्क्वायर में जाने वाला है, पता ही नहीं चलता। एक तो ये x² जाएगा, ये तो पक्का जाएगा ही जाएगा, x² का x लिखो गया। और ये जो 1/16 है ये 1/4 का स्क्वायर है, एक ये 1/4 लिखोगे, और ये दोनों चले गए। और ये जो x का कोफिशिएंट है इसका साइन देखो क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस लगा के एक होल स्क्वायर बना दो। अब होल स्क्वायर में ये भी चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया। फिर बचा कौन कौन है, -3/2 एंड -1/16। रफ पेपर लेते हैं और जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 एलसीएम, 2 से गया 8 टाइम, 8 3 24, -1, माइनस का 25/16 बचा है। माइनस का बचा है, कोई बात नहीं, माइनस तो यहां लगाओ, इसको स्क्वायर बना लो, ये 5/4 का स्क्वायर। इसमें कोई प्रोसेस में दिक्कत है तो आप फिर से समझ मेरे को बता दो, क्योंकि मैं इसको सीधा इंटीग्रेशन में जाऊंगा। ये क्लियर है। अब हम इंटीग्रेशन में आएंगे, ये आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया 1, ये आ गया अपॉन, ये पूरा हम अंडर रूट के अंदर डालने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे डालना है, ये 2 मत डालना है इंटीग्रेशन के अंदर, इसको बाहर ले लो, ये ऐसे आ गया, लेकिन अंडर रूट के अंदर आएगा। और ये पूरी क्वाड्रेटिक जो होल स्क्वायर बन चुकी है ये भी अंडर रूट में आएगी, ये इस तरह से, एंड dx। तो आपका इंटीग्रल उस फॉर्म से चेंज होकर इस फॉर्म में आ चुका है, और अब ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, x² -a² ना, लगाते हैं चलो। 1/√2 का कुछ नहीं करेंगे, अब बोलो लॉग मॉडुलस, ये x माना जाएगा आपका, x² का x लेना है, और इसमें प्लस क्या करना है, सेम अंडर रूट। नहीं वो नहीं आएगा, आपने परफेक्ट स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ना, ये होल स्क्वायर इसका है, इसका नहीं है। ये 2 तो बाहर कॉमन था ना, तो जब इसको होल स्क्वायर को आप खोल के आंसर लिखोगे ना, वैसे तो आंसर ये भी करेक्ट है। मान लो कोई बच्चा यहाँ पे छोड़ दे बोर्ड एग्जाम में तो कोई मार्क्स नहीं काटेंगे उसके, फिर भी हम ये होल स्क्वायर खोल के लिखेंगे। तो आंसर देखो क्या लिखेंगे, यहाँ आएगा बोर्ड पे, हाफ लॉग मॉडुलस x -1/4 प्लस अंडर रूट, ये होल स्क्वायर खोलने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने वापस इसमें आ जाओ जरा, ये रहा वो होल स्क्वायर, ये बना हुआ है देखो, ये रहा, इसके ऊपर चलो तो ये 1/16 कट जाएगा, तो क्या रह गया इसकी जगह, देखो x² रह गया, -12x रह गया, और -3/2। लो हमने ये होल स्क्वायर खोल दिए, ये आएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे एक +c, दैट्स ऑल।
अब कुछ पूछना है तो पूछो, वरना आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगा अभी तक, कुछ भी डाउट है तो पूछो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा आपको, सिंपली परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसको बना के दिखाओ टीचर को, ऐसे बनाते हैं देखो जी, उसको उठाओ परफेक्ट स्क्वायर को, 1 के अपॉन में आओ, अंडर रूट में सब कुछ डाल दो और डायरेक्ट फॉर्मूला लो। हाँ मैं फिर से बताता हूँ, ये जो लास्ट मैंने किया है ना, देखो जैसे यहाँ तक तो फॉर्मूला लगा दिया था हमने, इसका तो मैंने कुछ किया नहीं है, तो सेम नजर आ रहा होगा। ये दोनों होल स्क्वायर खोलने हैं आपको, खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आओ देखो, ये रहे दो होल स्क्वायर, ये देखो दोनों, 2 को छोड़ दो, ये होल स्क्वायर खुलेंगे तो एक स्टेप बैक जाओ, ये आ जाएंगे सब, और जब ये सब आ जाएंगे तो 1/16 कट जाएगा, तो खाली इतना रह जाएगा। तो इन दोनों होल स्क्वायर को खोलने से सिर्फ इतना बचेगा, वही मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया बस। वो बैग दूसरा ले आया मैं। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। दो कर लेते हैं ऐसे। 1/√3x² + 5x + 7, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, सेम फॉर्म, 1/√3x² + 5x + 7। ट्राई करो। देखो इसमें थोड़ी सी चीज याद रखनी है, हम tan x को t मानेंगे, लेकिन पहले इन दो लिमिट को हम ठीक करें। कैसे ठीक करेंगे, देखो ये जो पाई है ना अपर लिमिट, इसको 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बैलेंसिंग नहीं खराब हुआ हमारा। ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, लाइक ये fx है, लाइक ये फंक्शन है, x को रिप्लेस करेंगे 2a - x दोनों साइड पे, यहाँ भी रिप्लेस करेंगे, sec² pi - x sec² x आ गया वापसी, है ना, ये a², ये भी 10² pi - x tan² x आ गया। तो हमने टीचर को दिखाया कि अगर हम x को 2a - x से रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन सेम आ रहा है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि आपका जो ये 2 है, ये अब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2i = 2 यहाँ पे पाई के साथ, और यहाँ पे इंटीग्रल में आ गया 0 to π/2, खत्म हो गया शायद, और sec² x अपॉन ये सेम। अब tan x को t sec² x dx is dt, ये पीछे टू काट सकते हैं ना, यहाँ पे होगा, तो ऊपर dt, नीचे a² + b² t², इसको t मान लिया ना हमने। अब देखो लिमिट चेंज कैसे करते हैं, लोअर लिमिट 0 है, 0 यहाँ पुट करो, 0, अपर लिमिट π/2 पुट करो, 9, 10 π/2 बन जाता है, ठीक है, पाई को पाई रहने दो, ये बन गया a² और ये बन गया dt का स्क्वायर, इसमें एडिंग लगा दो, जैसे 1/a tan x अपॉन, इसमें x हम इसको मान रहे हैं, और इसमें कोफिशिएंट है 20, तो वो डिवाइड में भी रखना है, और इतने पार्ट को लिमिट में कवर कर देते हैं। तो ये π/80, यहाँ पे इंफिनिटी रखोगे तो पूरी टर्म इंफिनिटी हो जाएगी, और tan इनवर्स के अंदर इंफिनिटी वैल्यू π/2 होती है, माइनस यहाँ पे 0 रखोगे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, tan इनवर्स 0 0। So final is So done. एक बार मैं आंसर बोल रहा हूँ भाई, आप लोग चेक करो अगर हो गया है। 1/√3 log, आगे मॉडुलस में x + 5/6
प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 3 Yes. एंड प्लस सी। हाँ, अंडर रूट के अंदर है लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 3। मेरे को जल्दी से रिस्पॉन्स करो, नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझाता हूँ। मैच होता है नीलिमा, मैच होता है। मैच होता है, 3 बच्चों का मैच हुआ है बस। सर हो गया मैच। केतन का भी हो गया। मैं फिर भी एक बार समझा रहा हूँ, शुभम दोबारा देखो। सिर्फ और सिर्फ आपको सीखना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, बस। उसके बाद तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर से देखो शुभम, हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? 3 कॉमन। जब 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 7/3। क्या ये बात ठीक है? अब इस 5/3 का आधा करेंगे, रफ पेपर ले लो, हाफ मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? फिगर बनाओ, ये वाली कितनी हो गई? ये परफेक्ट है, फिर तो आपने बता दिया। 25/36 ऐड होगा, 25/36 सब्ट्रैक्ट होगा। पूरा बैलेंस मेंटेन है, कहीं बैलेंस खराब नहीं हुआ। और अगले स्टेप में होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स लेंगे, 25/36 का लेंगे 5/6, और एक्स वाले कोफिशिएंट का साइन लेंगे यानी प्लस लेंगे, और ये होल स्क्वायर ये बना देंगे। तो होल स्क्वायर में कौन कौन चला गया भाई? एक्स स्क्वायर चला गया, ये प्लस वाला चला गया, और ये चला गया। अभी क्या क्या रह गया है ना? अब ये 2 बचे हैं ना, इनको रफ पेपर लेके एलसीएम लेके माइनस कर लो भाई। कितना आ रहा है? 59/59। चलो, 59/36 को बनाया √5 59/6 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन दिखा दी, और अब सीधा इंटीग्रेशन में चले जाओ। 1 अपॉन ये 3 बाहर लेंगे अंडर रूट के अंदर, और इसको अंडर रूट के अंदर यहां रख, और बस आपको अब सुटेबल फॉर्मूला अप्लाई करना। ये ऐसे शो करो और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो। बहुत ही आसान काम। कोई डाउट है तो पूछो। फॉर्मूला अच्छे से याद करो, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलता भाई, चल ही नहीं सकता, और कोई ऑल्टरनेटिव वे नहीं। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा 1/√3 log x। और मैं तो कहता हूं एक स्टेप वेस्ट क्यों करते हो? यहाँ पे सेम रूट लिखना होता है ना, तो सेम रूट लिखने की जरूरत क्या है? इसको सॉल्व करो ना, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ऊपर आ जाओ और ऊपर आ जाओ। यहाँ से देखो ये रहा, ये लिखना है सीधा, यहाँ वही लिख दो। ये लो, एक स्टेप मार दिया हमने बीच में। ये आंसर लिख दो, ये मॉडुलस क्लोज और ये प्लस सी, ये फुल एंड फाइनल आंसर होगा। एक अब ये वाला कर लेते हैं, ये रब कर दूं, ये क्लियर है परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज। अब इसमें 1 के डिवाइड में क्वाड्रेटिक तो आएगी, लेकिन अंडर रूट नहीं होगा। मतलब सिंपल क्वाड्रेटिक होगी। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कई बार क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक होती है इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल होते हैं, और कई बार नहीं होते। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाकर, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू भी जा सकते हो इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर इसके 2 फैक्टर आपसे नहीं बन रहे हैं, तो फिर एक ही तरीका है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर बनाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये है, क्या इसकी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं? हमने देखा, हमने कहा ये तो हो जाएगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके 2 फैक्टर रफ में बनाओगे, एक बनेगा x-2 और एक बनेगा x+1। हो गए। अब इसमें आप चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, लेकिन अगर इसके फैक्टर्स नहीं बने, फॉर एग्जाम्पल ये अब नहीं बनेंगे। 2 के 2 फैक्टर जिनको प्लस करने पे 1 आता हो नहीं होते, क्योंकि 2 का तो फैक्टर 2 और 1 ही होते हैं, और 2 और 1 को प्लस करने से कभी 1 नहीं आ सकता। तो अब इसमें क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला लगा दें। चॉइस है, कंपलसरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ फैक्टर बनाने की जरूरत क्या है, सीधा परफेक्ट स्क्वायर बना के काम खत्म करो। पहले बना रहे हैं, नहीं बना तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो वही कर लो जो बनाना है बाद में। क्वेश्चन लिखो सीधा, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, एक दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 अपॉन
3x² प्लस 13x माइनस 10, 1/3x² प्लस 13x माइनस 10। आ, 30 से माइनस करके 13 लाना है, तो माइनस करके 13 तो नहीं आएगा, आ जाएगा 15 और 2 हो सकते हैं, मर्जी आपकी, देख लो। फैक्टर्स भी हो सकते हैं क्योंकि 15 और 2 स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म बन रही है इसमें। हाँ, क्योंकि मान लो नहीं बने तो फिर फंस जाएंगे एग्जाम, तो प्रैक्टिस करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये ना एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेटली, 0 से ट्वाइस ए लिमिट है ना, तो हम इस फंक्शन में x को रिप्लेस करके सब जगह पे 2a माइनस एक्स से, जितने x है 2a माइनस एक्स, यहाँ पे भी 2a माइनस एक्स, और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर फंक्शन सेम आ जाए, सेम आ गया तो वो ट्वाइस ऑफ a नहीं रहता, फिर वो ट्वाइस यहाँ आ जाए, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में 5 के साथ, और रह जाता है खाली 0 to a। हाँ, फिर प्रॉपर्टी चेक करके दिखाई, करेक्ट। हाँ, फिर वो ट्वाइस आगे आ गया, तो यहाँ पे 0 to π/2 है। हाँ, इस लिमिट को चेंज करने के लिए, वरना ये लिमिट 0 से पाई थी, हम tan x को t मानते तो लोअर लिमिट भी 0 बनती, अपर लिमिट भी 0 बनती, सॉल्व कैसे, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग हटके थोड़ा। इस sin x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इस sin x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, cot x को जब sin x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, मान लो मैंने कहा cot x और sin x मल्टीप्लाई करनी है, तो cot x क्या होता है, cos अपॉन sin होता है, कट गया, खाली क्या रह गया, तो इन्होंने देखा यहाँ पे लिखा होगा x² cos x, ठीक है। ये तो 2x sin x है, इसमें बाय पार्ट लगाया, बाय पार्ट में sin x भाग 2x का प्रिमिटिव 2x² माइनस इंटीग्रेशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 2x का प्रिमिटिव 2x² 2 से 2 कट जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन में क्या है, रीड करके बताओ, इस इंटीग्रेशन इसमें क्या लिखा हुआ है, cos x इंटू x², और ये इंटीग्रेशन भी क्या है, cos x इंटू x², तो ये वाला पूरा इंटीग्रल इस पूरे इंटीग्रल से कैंसिल हो गया, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो खाली क्या रह गया, x² sin। Done. प्रैक्टिस करके डन। बिल्कुल, देखो मैथ्स में प्रैक्टिस तो चाहिए बेटा, करते करते लेकिन चीजें हो जाती है। मैं आंसर लिखता हूँ, चेक करो भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फॉर्मूला लगाना है। अच्छा मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग चेक तो करो कि मैच हो भी रहा है नहीं हो रहा। अच्छा करो करो। हाँ यार परसों तो ऑफ रहेगा, होली की, होली के क्या बोलते हैं, नहीं नहीं होली के उसमें बंद रहेगा, क्या होता है, नहीं नहीं जश्न, जश्न नहीं, जश्न तो उर्दू वर्ड हो गया, हिंदी वर्ड, जश्न का हिंदी वर्ड, ना ना मैं भूल रहा हूँ, अफसर नहीं, अफसर नहीं, अपॉर्चुनिटी थोड़ी है कोई, ये अफसर नहीं है, ना ना, ऊ से वर्ड होता है, नहीं नहीं, होली के डैश में छुट्टी रहेगी, सब नहीं उत्सव नहीं, क्या होता है वो, होली के उपलक्ष्य में, हाँ होली के उपलक्ष्य होता है, हाँ याद आता है, हिंदी में है। हाँ जी, अच्छा हिंदी में, हिंदी में बस, हाँ कीबोर्ड है हिंदी का। भाई फटाफट देखो, आप मेरे को बताओ जल्दी से, हम आगे चलते हैं ना। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आई, 1 के डिवाइड में नजर आई, अंडर रूट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ वही सुलूक करना है, इसका आपने डिफरेंशिएट, ओ सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, 3 कॉमन ले लिया, x² प्लस 13/3 माइनस 10/3, 13/3 का हाफ किया 13/6, स्क्वायर किया 169/36, एड सबट्रैक्ट 3 के साथ यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा, x प्लस
13/6 का होल स्क्वायर बनेगा। और दो नंबर बचेंगे, -10/3 -169/3 -289। तो एक काम करते हैं ना, उसको 17/6 का स्क्वायर बनाते हैं, बस इतना करके दिखाना होता है। अब इंटीग्रेशन में जब रखेंगे ध्यान रखना, अंडर रूट नहीं पता, अंडर रूट लगा ली, प्रैक्टिस में चल रहा है हमारा। तो ये सिर्फ 3 बार लिखा जाएगा बिना अंडर रूट के, और ये यहाँ लिखा जाएगा। और उसके बाद बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्या होती है बताना। 1/2 will be x 1/2a, राइट। लॉग ऊपर माइनस वाला फैक्टर इसका, और नीचे प्लस वाला फैक्टर x + 13/6। अब देखो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टर्म सिंप्लीफाई होती है उन्हें करना पड़ता है। ये जैसे 6 कैंसिल, दो तरीके हैं, सबका एलसीएम 6 ले सकते हो, ऊपर भी नीचे भी। सुन लो बात, जैसे करना वैसे कर लेना। 6 सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, ये 13 - 17 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 6x 13 और 17 हो जाएगा। 6 नीचे नीचे उड़ा दिया जाएगा, नजर नहीं आएगा। या सिर्फ इन दोनों नंबर को सॉल्व करके यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है वो वैसे का वैसे लिख, एलसीएम ना ले, चॉइस अपनी होती है। जैसे मैं देखो अपने हिसाब से ऐसे कर रहा हूँ, 1/17 बार log x 13 - 17 -4 -4/6 -2/3, और यहाँ पे 13 + 17 30 30/6 यानी 5। मैं आंसर को ऐसे छोड़ सकता हूँ ये। और आप चाहो तो 6 एलसीएम लेके उसको यहां पहुंचा सकते हो, और बाकी नंबर सॉल्व करके वैसे भी लिख सकते हो, चॉइस अपनी अपनी है। और मैं इसको थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, देखो 1/17 तो मेरा भारी है, एलसीएम लेंगे ये 3x यहाँ पे आ जाएगा, और वो एलसीएम वाला 3 नीचे आ जाएगा इस x + 5 के साथ। ये ऐसे बना सकता हूं मैं, मर्जी आपकी है, जैसे करना चाहो कर। बहुत ही आसान चीज कुछ भी नहीं है, बस आपको परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए बनाना। एक तो कर लो यार, कोई बात नहीं, कर लो, क्योंकि हम इसको दोबारा नहीं करने वाले ना, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, बस ये फाइनल वाला पैकअप हो जाएगा। वन अपॉन 2x² + 3x - 2, 1/2x² + 3x - 2। फैक्टर्स तो हो रहे हैं इसके भी, 4 से 3 आ सकता है, 4 - 1 करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो सकती है, आपकी मर्जी है, देखो परफेक्ट स्क्वायर से कर लो। ये तो हाफ हो गया, सी, अच्छा सी का है, अच्छा ये सी, ठीक है। उसके बाद x को -1 दिए, ये देखो यहाँ कर दो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। मैं बचा को देखता हूँ, 0 = -b + c/2, ये बचा, 2 × 0 कर देते हैं, खत्म हो गया। b उधर जाके 0 में ऐड हो गया, तो b = क्या है, तो b और c तो इक्वल होने चाहिए, तो c आपका अगर माइनस आता है तो b भी माइनस ऑफ होना चाहिए। वो क्या हुआ, जब 2 × 0 हुआ तो वो 2 बन गया, जबकि वो 0 बनना, जब कट हुए तो 0 तो बचा। अच्छा मान लो मैं इसको हिला के प्लस कर दूं और फिर काट दूं, तो क्या बचेगा, हाँ ये कैंसिल हो गया ना, पूरा पूरा इधर 0 बचा इसका। प्रोबेबिलिटी ना अंडरस्टैंडिंग गेम है, समझने वाली चीज है, फॉर्मूला बेस में नहीं। 3D में ना वैरायटी बहुत है करने की,
बहुत टाइप्स हैं, फॉर्मूलेस याद करने पड़ते हैं, उसका तो सीधा अप्लाई करना पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत किया हुआ तो करो, वरना छोड़ो। उससे बेटर है जो कर रखा है उसको प्रैक्टिस कर लो, कम से कम वो तो स्ट्रांग हो जाए। कोई बात नहीं। दोनों मिला के थोड़ा बहुत फॉर्मूले वगैरह देख के जितने हो जाए, कोई दिक्कत प्रोबेबिलिटी के लिए समझना पड़ेगा। हाँ जी, बताएंगे इस क्वेश्चन को, हो गया एक बार यह आंसर बोल। 1/5 log 2x - 1 upon 2x + 4 + c। बोलो भाई, नीलिमा Yes, शुभम, yes, much. ये क्या है? अगर किसी को नहीं आया तो बताओ भाई, जल्दी से बताओ, मैं समझाऊंगा दोबारा। शुभम बताओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बस, उसके बाद वक्त नहीं लगता इसको करने में। मैं आगे चलूंगा ना, फिर हमने बस कर लिया इसको इतना, अगर ये आएगा तो देख लेंगे इसको। हाँ, मैं अब डेफिनेट शुरू कर रहा हूँ, वैसे तो आरडी से चलूंगा तो बहुत सारी चीजें अभी और नहीं, अभी मैंने ई बुक में याद आ गया, एक चीज और बतानी है। आंसर आ रहा है 1/5 log 2x - 1 upon 2x + 4। मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। लेकिन तब कर पाओगे जब इनके कॉन्सेप्ट खत्म होंगे बेटा, अदरवाइज ना ये फंस जाएंगे। मैं तो एडवाइस अभी ये करूंगा, कोई बात नहीं, जितना हो गया ठीक है, आप बाकी स्ट्रॉन्ग करके दो। एक चीज और भाई इसमें, हाँ वीसी में फॉर्म याद आ गई, मैंने कल हैंड बुक देखी थी ना, मुझे याद आ गई, ये वाली फॉर्म भी है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। और इससे रिलेटेड भी एक और भी, बस ये और है। क्या फॉर्म है ये? ऊपर लीनियर इक्वेशन है, वन नहीं है देखो इस बार, और नीचे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट में और विदाउट रूट दोनों हो सकती है। क्या करना है ये चेक करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है। अच्छा मान लो ऊपर है, पूरा का पूरा है, आंसर बोल दो क्या होगा। अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग नीचे वाला पूरा। और अगर रूट में इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है लेकिन ये रूट में है, तो इसका आंसर लॉग नहीं होगा। इसका बताओ क्या होगा। इसका सीधा लिख देना ना, 2√t होगा। इसका आंसर फिर इस केस में ये होगा, ठीक है ना। इसका तो log t हो जाएगा, मतलब log ये 1/√t, रूट टी का डेरिवेटिव प्रिमिटिव होता है 2√t, मैंने सीधा लिख दिया 2√t। लेकिन अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं मिला तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको ऐसा लाना पड़ेगा आंसर। कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। मैं बहुत सिंपल वाले लूंगा, बहुत ही सिंपल। ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव क्या है पहले बोलो। 2x - 7, हमने देखा ऊपर नहीं है भाई, 2x - 7 नहीं है, बनाते हैं। एक ही स्टेप में बनता है, ध्यान रखना है, दूसरा स्टेप नहीं जाना होता कभी भी।
ये मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, देखो ठीक है, बोर्ड शीट पे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये मेरा इंटीग्रेशन है। इसको 2x बनाने के लिए, 2x बनाने के लिए इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या लिखूं? 2x + 2, बैलेंस खराब कर दिया, अपॉन 2 कहां, सीधा बाहर, बैलेंस वापस मेंटेन। 2x में क्या चाहिए आपको, और -7 की जरूरत है। ये मत देखा करो यहां पर क्या है, इसे भूल जाया करो, सीधा एक -7 एक +7, ठीक है। ये मेरे सॉल्यूशन का पहला स्टेप है, देखो, और डिवाइड में ये सेम रूट है, एक ही बात होती है, मर्जी है। क्या इतना क्लियर है? अब डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है, हाँ जी बन चुका है, कहां है, ये रहा 2x - 7। अगर ये बन चुका है तो इसको अलग करो भाई। तो ये पहला स्टेप है देखो मेरे सॉल्यूशन का। अब मेरा दूसरा स्टेप देखो, ये पता नहीं किसकी बनियान से, देखना तो, ये 1/2, 1/2 तो ही रहेगा, 1/2। अभी बोलो क्या आएगा यहाँ पे, 2x - 7, ये अलग हो गया ना, बेस अलग कर दो इसके नीचे। क्या ये क्लियर है? अभी ये बताओ ऊपर और बचा क्या है यहाँ पे अभी? +9, ठीक है भाई, +9 बचा है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये हाफ इस 9 के साथ भी होगा, और ये 1 सेम क्वाड्रेटिक आपने यहां लिखी है। मैं तीसरे स्टेप में आया हूं, तो आप मुझे पहले बताएं क्या तीसरा स्टेप सही में आया? हाँ, ये जो हमने सीख के आए वैसे ही कर दें, और इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। दोबारा सुनो, 2x - 7 डेरिवेटिव आपने बनाया है ना, तो इसको आप अलग करो, ये अलग हो गया, और बेस उसके नीचे अलग करके एक इंटीग्रल ये तैयार कर लो। अब यहाँ पे 2 नंबर और बच गए, उनको जरा देखो क्या क्या बचे हैं। 2 + 7, ये 9 और बचा है, कोई बात नहीं, 9 यहाँ लिखो, हाफ इस 9 के साथ भी होना चाहिए, है ये रहा, और 1 के डिवाइड में क्वाड्रेटिक लिखो, वही वाली। तो आपकी इस तरह से ये 2 इंटीग्रल क्वेश्चन के तैयार हो गए। अब आप बताओ इसका डेरिवेटिव ऊपर है? है, अब तो बनाया हमने, कैसे नहीं होगा? इसका आंसर बोलो सीधा, राइट, 1/2 log x² - 7x + 5, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के यहीं पे फॉर्मूला लगा। परफेक्ट स्क्वायर आप बना के मत दिखाओ, छोड़ो, रफ में बना लेना, सीधा मेरे साथ कोशिश करोगे तो बना लोगे, देखो बड़ा आसान होता है। x² है, ओके की पोजीशन है, 7 का आधा करो, 7/2 का स्क्वायर करो, 49/4, होल स्क्वायर बनाने जा रहा हूं, देखो मैं, x - 7/2 का होल स्क्वायर, ये ऐड हो चुका है, सब्ट्रैक्ट भी हुआ होगा 49/4, किस में सब्ट्रैक्ट होगा? 5 में से। रफ पेपर ले लो थोड़ा सा, 5 - 49/4, बोलो कितने बचे? 5 चौके 20, 20 में से गए 49, माइनस के 29/4, तो माइनस तो यहां लगाओ, 29 को बनाओ √29, 4 को बनाओ 2 का होल स्क्वायर, बोलो आता सही में? और अगर नहीं बन रहा है ऐसे वर्बली, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, रफ पेपर में लिख के बना लो, उसमें कौन सी ये शर्म आ रही है कि हम तो चुपचाप बनाएंगे, नहीं बना लो, इसमें क्या हो गया भाई, कोई बना लेता है, कोई नहीं बना पाता, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। इसका आंसर बोलो, अभी तो ये कॉपी मार दिया मैंने, +9/2, इसका बोलो आंसर, पूरा बोलो ना, 1/, आगे कुछ छूट रहा है, 1/2a, ये 2 से 2 उड़ा देते हैं, log x - a, ये x है ये a है, और डिवाइडेड बाय x + a। इसमें कोई छेड़खानी करनी है कर लो, 2 एलसीएम लेके काट सकते हो, बाकी तो कुछ सॉल्व होगा नहीं। अब हम इस बनियान से इस क्वेश्चन को रब करेंगे, देखो पता नहीं है, देखा है मैंने बनियान, पता किसकी, मैं दस्ते पकड़ जा रहा हूँ इसे। अब ये सोचे उतार के कौन गया होगा, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई डाउट है तो पूछो भाई, बताओ, एक क्वेश्चन ट्राई कर लो। थैंक यू, हो गया, बहुत तेज भूख लग रही है यार, 7:10 हो गए। आप एक क्वेश्चन लिख लो, मैं देखो जो आपने आज सीखा है, नहीं आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया है, मेरी 3rd वर्कशीट पार्शियल फ्रैक्शन की होगी सर, आप ये वर्कशीट करते जाओ, आपका इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा, और नहीं हो तो मुझसे पूछ लो, छोड़ो और नहीं कर रहे। नहीं मैं लेके आऊंगा, मैं कॉपी करा रहा हूँ सबके लिए, आप लोग तो आई रहो, आपको दे दूं ना जो बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन, ओ सॉरी ऑफलाइन। अच्छा भाई, जिसकी वर्कशीट नहीं किया भाई करते रहो।